नमस्कार। यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क एसएसआर पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय रेलवे के ट्रैक सिस्टम के एक अहम हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे गोलाई या कर्व कहा जाता है। किसी भी रेल की दिशा को सुरक्षित रूप से बदलने में कर्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः इसकी विशेष देखभाल की भी जरूरत पड़ती है। दरअसल अपनी दिशा बदलते समय रेल के व्हील का फ्लैंज गोलाई के बाहर के रेल पर भारी दबाव देती है। हालांकि ऐसी स्थिति में रेल का हेड उसे सुरक्षित रखता है, लेकिन गाड़ी के भार के दबाव और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण व्हील के फ्लैंज और रेल के हेड के भीतरी हिस्से पर भारी घर्षण होता है। उस घर्षण के परिणामस्वरूप इस रेल के हेड का भीतरी हिस्सा अपघर्षित होकर डैमेज हो जाता है। इसी नुकसान को बचाने के लिए समय समय पर रेल के हेड के इस हिस्से की ग्रीसिंग की जाती है। इस घर्षण के परिणामस्वरूप देख रहे हैं आप, बाहरी रेल का हेड जो होता है, उस हेड का अंदर का भाग कितना घिसा हुआ है। इसमें ब्लेड की तरह धार होता है। देख रहे हैं बहुत ही बुरी स्थिति है रेल की। इसे हाथ से कभी न छुएं, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। भीतर के रेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि बाहरी रेल पर इसका असर पड़ता है घर्षण का। आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लेड की तरह धार है, और इसे छूना, नंगे हाथों से इसे छूना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए किसी धात्विक उपकरण से ही इसे हेड से अलग करें। हम फिर आग्रह करेंगे, हाथ से ऐसा ना करें, वो भी नंगे हाथों से। ये खतरनाक हो सकता है। इसे किसी धात्विक उपकरण की सहायता से रगड़ कर साफ करें। इससे आपका हाथ सुरक्षित रहेगा। और ग्रीस करते समय भी नंगे हाथों का इस्तेमाल न करें। अच्छा होगा किसी ब्रश या कच्ची लकड़ी के दातुन की तरह ब्रश बनाकर उससे आप ग्रीसिंग करें। हाथ से कभी ग्रीसिंग ना करें। और ग्रीस करने के पहले ग्रीस को अच्छी तरह तैयार कर लें, बिल्कुल दही की तरह। ग्रीस अच्छा रहेगा तो ग्रीसिंग करने में सुविधा होगी और ग्रीस की खपत भी कम होगी। ग्रीस करते समय आप गाड़ियों पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ आप अकेले होते हैं और आपकी सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोलाई में ग्रीसिंग करते समय विशेष चौकन्ना रहें, क्योंकि यहाँ भी आप अकेले होते हैं। ग्रीस करते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। सावधानी से चौकन्ना होकर ग्रीस करें और आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि सफाई करने के बावजूद इसमें काफ़ी बबड़ी पड़ी रहती है। वो आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए कितना स्मूथ ग्रीसिंग हुआ है। बबड़ी को साफ कर देने के बाद ग्रीसिंग करने में आसानी होती है और ग्रीसिंग देखने में भी सुंदर लगता है। अब आइए क्रॉसिंग और पॉइंट की तरफ चलें। यहाँ भी पहले हम क्रॉसिंग और पॉइंट की सफाई करेंगे और उसके बाद ग्रीसिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कोयला से भरा हुआ क्रॉसिंग। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हील का फ्लैंज क्रॉसिंग के इस हिस्से में ही प्रवेश करता है।
और इसे पूरी तरह साफ़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि गाड़ी सुरक्षित रहे। अब देखिए, साफ़ किए हुए क्रॉसिंग बिल्कुल क्लीन। अब यह ग्रीसिंग के लिए तैयार है। ये ग्रीसिंग किया हुआ क्रॉसिंग, देख रहे हैं क्रॉसिंग की चमक। बिल्कुल नया क्रॉसिंग लग रहा है सफाई के बाद और ग्रीसिंग के बाद। ये ग्रीसिंग के पहले की सफाई धात्विक उपकरण से लगड़ कर साफ किया जा रहा है। पहले वाला ग्रीस को हटाया जा रहा है ताकि ग्रीस अच्छा हो। ये चेक रेल की सफाई, क्षमा करें, टंग रेल की सफाई। टंग रेल को भी हम बिल्कुल अच्छी तरह साफ करेंगे। पुराने ग्रीस को हटा देंगे और इसके ऊपर भी जो बबड़ी जमी होगी उसे भी हम साफ करेंगे धात्विक उपकरण से। ये देखिए बबड़ी, इसे हाथ से ना छुएं तो ही अच्छा है। बिल्कुल तलवार की तरह धार है इसमें, हाथ से छूना बहुत ही खतरनाक होगा। और अब इसे धात्विक उपकरण से लगड़ कर साफ करेंगे ताकि ग्रीस करने में आसानी हो। अब हमारा टंग रेल और क्रॉसिंग ग्रीसिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए टंग रेल की ग्रीसिंग होने के बाद बिल्कुल नई टंग रेल जैसी लग रही है। और इस टंग रेल में पता ही नहीं चला कि कहाँ की बबड़ी छूटी हुई थी। ये देखिए इतनी बड़ी बबड़ी, जहाँ से हम निकाले थे ग्रीसिंग के बाद उस जगह को खोजना मुश्किल है कि ये बबड़ी कहाँ की है। ये क्रॉसिंग की ग्रीसिंग, ग्रीस अच्छी तरह तैयार होने से ग्रीसिंग भी अच्छा होता है। ये देखिए क्रॉसिंग की चमक। बिल्कुल नई क्रॉसिंग लग रही है। यहाँ हम चेक रेल की भी ग्रीसिंग करेंगे क्योंकि व्हील का फ्लेंज चेक रेल में ही प्रवेश करता है और चेक रेल उसे सुरक्षित रखता है। अब हम एसीजे की तरफ आते हैं और एसीजे की ग्रीसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह तापमान की विषमता को झेलकर रेल को टूटने या मुड़ने से बचाता है। इसकी ग्रीसिंग करने से रेल को फैलने या सिकुड़ने का जगह आसानी से मिल जाता है। और ये देखिए ग्रीसिंग के बाद इस पर गाड़ी कितना स्मूथ चल रहा है। एसीजे की चमक देखिए। बहुत ही स्मूथ गाड़ी चल रही है। ये ग्रीसिंग की हुई एसीजे। यह भी एसीजे का ही एक प्रकार है। अब यहाँ भी हम उसी तरह सफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ की ग्रीसिंग करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर हमारे वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।